नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आज हम यहां पे मौजूद हैं स्वर धरोहर कार्यक्रम में, जहां पे बहुत ही ख़ास लोग आए। तो इसी सिलसिले में हमारे सामने और एक गेस्ट हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बहुत ही ख़ास हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? जी, हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ एंड चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। जी, आप यहाँ पे कुछ ख़ास परफॉर्मेंस देने आए हैं या इनॉग्रेशन के लिए आए हैं? देखें, परफॉर्मेंस तो ये है कि बस हम दुआ ये करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, अध्यात्म जो है और जो सुर और संगीत की तरफ से सदियों से ये पैगाम हमारे भारत देश की तरफ से दुनिया में जाता रहा है और यहाँ की आवाम, यहाँ के लोगों के लिए एक वो सुकून का ज़रिया बनता है। जब हम धुन सुनते हैं, स्वर सुनते हैं, तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो हमारे बड़े अजीज़ हैं और बारगाह गरीब नवाज़ में हाज़िरी देते रहते हैं, उनकी तरफ से जब दावतनामा आया कि इनॉग्रेशन में आप आएँ और अपनी तरफ से दुआ भी दें अजमेर दरगाह की तरफ से और कुछ अल्फाज यहाँ पे इनॉग्रेशन में, सो दे आस्क्ड मी टू कम हियर एज अ चीफ गेस्ट फॉर इनॉग्रल फॉर द स्वर धरोहर फाउंडेशन टुडे। तो स्वर धरोहर जैसे कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं। हम बॉलीवुड सॉन्ग में और अपने जो रॉक स्टार वाले सॉन्ग्स में मूड में यंगस्टर ख़ास करके भूल चुके हैं सूफ़ी सॉन्ग्स और गाने, और किस तरह से हम जो इन्जॉय करते थे उस चीज़ को। तो इसमें आप कैसे देखते हो स्वर धरोहर के थ्रू आप यंगस्टर को क्या एक मैसेज पहुँचता है? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारा एक मॉडर्न अगर म्यूज़िक के मौसीकी के अंदाज़ में, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि हम बॉलीवुड की बात करें या जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। क्योंकि उसकी बुनियाद जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कह लें या मौसीकी का कह लें, या हम उसको एक अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद हमें इन्हीं सुरों की बुनियाद मिलती है जो हमारे संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए और सूफ़ी संत हुए हैं। चाहे हम अमीर खुसरो की बात करें, चाहे हम आने वाले तमाम जो दूसरे बुज़ुर्ग हुए जिन्होंने इस तहज़ीब को, इस अध्यात्म तरीक़े को स्वरों के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, आलाप के ज़रिए और जो भी हमारे क्लासिकल फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक ट्रेडिशन, उनको ज़िंदा रखा है। और उसी को आज नौजवान जो हमारे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक जो हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं, उनको उस चीज़ को समझना भी पड़ेगा कि ये जो हमें आज ये एक्सपीरियंस जो मिल रहा है, चाहे वो मॉडर्न म्यूज़िक हो, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद, फाउंडेशन इन्हीं ट्रेडिशंस में है, जो एक बहुत ही वसी दायरा है उसका। और मैं मुबारकबाद देता हूँ स्वर धरोहर फाउंडेशन को कि उस चीज़ को ये साल, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एज आई हर्ड कि ये 15वां साल है उनका, साल दर साल उसको ये जोड़ते रहते हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा है कि जो ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिनको लोग भूलते भी जा रहे हैं, उनको यहाँ पे ज़िंदा करते हैं ताकि नौजवानों तक वो पैगाम जाए। जी बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ आपके चॉइस की, तो आपको सूफ़ी ज़्यादा पसंद है या बॉलीवुड सॉन्ग, क्या पसंद है आपको? देखें, अध्यात्म जो हमारी एक बुनियाद है ट्रेडिशंस की, सूफ़ी ट्रेडिशन जो है, तो ज़ाहिर बात है सूफ़ी म्यूज़िक जो है वो सिर्फ़ एक म्यूज़िक नहीं है, वो एक मेडिटेशन भी है, वो एक ज़िक्र भी है। तो जब हम बात करते हैं, तो आज हम बॉलीवुड की बात करें भी, उसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। जो अमीर खुसरो की बात करें या AR रहमान साहब की बात करें या तमाम जैसे मोहित भाई हुए, उन लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है और कहीं ना कहीं वो अंदाज़ नज़र आता है, चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे म्यूज़िक सुने। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट वॉट यू लाइक, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वॉट कनेक्ट्स यू। ऐसा नहीं कि जो हमें पसंद है, जो हमें कनेक्ट करता है हमारी रूह से, हमारी एक सोच जो है, हमारे विचार जो हैं, और वो बुनियाद हमारी मजबूत करता है हमारी ख़ुद की रूह से और रूहानी सफ़र से। तो जो भी हमारा रूहानी सफ़र है, दुनियावी सफ़र है, उसको जो कनेक्ट करे, वही तरीका, वही म्यूज़िक है जो लोग उससे कनेक्ट होते हैं। और ये पसंद की बात नहीं है, ये एहसास की बात है कि हम किस डीपर एहसास के साथ, एक गहरे संबंध के साथ जो भी स्वर हमारे कानों में गूंजें, वो रूह की ग़िज़ा बने, दैट बिकम द नरिशमेंट ऑफ द सोल, हमारे रूह की खुराक बने, वो चीज़ लोगों को कनेक्ट करती है। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बोला इन्होंने सलमान जी ने कि जो हमारे रूह को टच करे, वैसे गीत संगीत कुछ भी हो सकता है जो आपको फ़ील कराए कि हाँ आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, सुकून महसूस करें। तो वही चीज़ जो है बहुत अहमियत रखती है हमारी लाइफ में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए बहुत दुआएं, और ये पैगाम मोहब्बत का जहाँ तक जाए आप इसको फैलाते रहें, यही दुआएं आपके लिए। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।